नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। पाकिस्तान मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट के पीछे दीवाना हो गया है, बावला हो गया है। वहां के जितने इन्फ्लुएंसर हैं, वहां के जितने क्रिकेटर हैं, वहां के जितने पूर्व क्रिकेटर हैं, वो सब अपना पजामा का नाड़ा खोल करके, पजामा नीचे करके भारत के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट नहीं, कन्फर्म टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और लिटरली लात मार करके बाहर किया गया है। और इंडिया से जो मैच था वो इंडिया ने इनकी औकात दिखाई थी कि तुम्हारी औकात इंडिया के सामने क्या है। तुम्हारी औकात इंडिया के सामने झंड बराबर है। और जो झंडू के किंग बने थे, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज के झांड किंग थे, उनकी बत्ती गुल कर दी इंडिया ने और आगा जी का धागा खोल दिया। भट्टी का टट्टी रुक जाता है इंडिया के मैच के अगेंस्ट में। और आगा जी फलाने वाला मैच चाहिए, आगा जी फलाने वाला मैच चाहिए। आगा जी कभी 15 वाला मैच पिलवा देते हैं, आगा जी कभी 20 वाला मैच पिलवा देते हैं, आगा जी कभी 16 वाला मैच पिलवा देते हैं। और मुझे आगा जी ये चाहिए, मुझे आगा जी ये चाहिए। आगा जी ने विन है या तो लन है में से लन मुंह में दे दिया है भाई, क्योंकि विन तो इनके खाते में आ नहीं रही। और इनके एक मौलाना रिजवान है, रिजू साइमंड्स जिनको पाकिस्तान में बोला जाता है, उन्होंने या तो विन है या तो लन में विन भारत के खाते में दे दिया और लन खुद लेके चले गए। और जब से मैं देख रहा हूं एशिया कप में भी इन्होंने 3 लन लिए थे, 3 विन भारत के खाते में आए थे। फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार फिर इन्होंने लन ले लिया है, विन जो है भारत के खाते में है। तो पाकिस्तान के जो नमूने हैं, और ये जो मेरे पीछे आप कुल्फी फालूदा की फोटो देख रहे हैं, ये कुल्फी फालूदा बैठ करके अपने स्टूडियो में लाइव कमेंट्री करता है और अपनी ही बेइज्जती करवाता है भाई। मतलब इससे बड़ा पागल इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। ये मतलब मुझे इसका मानसिक संतुलन पे बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि अगर इस तरीके से इंडिया रेलती रहेगी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में मतलब क्वालिफाई करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा देश जो इतना झंडू बाम क्रिकेट खेलता है, पता नहीं उसको लोग क्यों हाइप कर देते हैं, या उसके क्रिकेटर वहां पे क्यों हाइप कर दिए जाते हैं। हमारा तो जी किंग है, हम तो उसको टीम में भी किंग बुलाते हैं जी। बॉब्जी द किंग। किंग कर लेगा, किंग से बोलो ये मसला हो गया है, किंग कर लेगा। अबे किंग कब करेगा गजर घंटों? अब तो किंग खुद लात मार करके बाहर किया जा रहा है पाकिस्तान की टीम से। पाकिस्तान की टीम में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इसको कितनी जल्दी बाहर करें। और सबसे ज्यादा नमूने पाकिस्तान में इसलिए भरे हैं क्योंकि जब से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में इंडिया ने जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी, ऑब्वियस था बात था भाई कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को इंडिया आज के डेट में भी चाहे कितने बुरे फॉर्म से गुजरे कुछ नहीं समझती है। अब वहां की मीडिया में ये चला दिया गया है कि भाई साहब इंडिया जो है मैच फिक्स कर रहा है। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कि उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी दिख रही थी जैसे उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अबे आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के भिखारियों, तुमने मतलब लिटरली आईसीसी के सामने अपने चादर फैला करके चादर मोदो, तुम लोगों ने भीख मांगा कि इंडिया से बाइलेटरल सीरीज करवा दो। वहां पे हर जगह पे ये चर्चा फैला दी गई है और ये लाइन यूज किया जा रहा है कि जिम्बाब्वे बिकने वाली टीम है और भारत तो खरीदना जानता है। मतलब इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं क्योंकि वहां की जो झंडू बाम जनता है, ऐसे ऐसे झंडू इन्फ्लुएंसरों के चक्कर में आकर के वे अपनी टीम को बहुत बड़ा तोप समझने लगते हैं। लेकिन है ये झंडू टीम और इनका घंटे का किंग और ये झंडू का झंडेश्वर जो पीछे बैठा हुआ है कुल्फी फालूदा, ये बैठ करके वहां आगा जी से कहता रहता है कि आगा जी 15 को मेरे मुंह में दे देना, 20 को मेरे मुंह में दे देना, आगा जी फलाने मैच में मेरे गोदी में बैठ जाना। ठीक है, इसका बस चले तो इसको एक कमरे में आगा जी के साथ बंद कर दो। ये खुद ही आगा जी का धागा खोलने में माहिर है, ये खोल देगा, उसका नाड़ा खोल देगा ये। क्योंकि ये पजामा सलवार लीग वाले, इनकी औकात बस 5-5 हजार में स्पॉट फिक्सिंग करने तक सीमित है। पूरी दुनिया जानती है कि फिक्सर कौन कौन है, किसके खिलाड़ी बिक गए थे, किसके खिलाड़ियों पे इंग्लैंड के जेल में रहने का आरोप भी लगा। और आरोप क्या लगा, सही में रहे, ये तो वहां के कोर्ट में पेश हुए।
और पाकिस्तान ने बकायदा बैन किया है, यानी कि ऑफिशियल तुम लोगों ने माना है कि हम बिकाऊ हैं, हमारे खिलाड़ियों की बोली लग सकती है। तो ऐसे झंडू बाम देश से हम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रखते हैं। हमारा क्रिकेट इतना ज्यादा ऊंचा है कि हमारे 18-18 साल के लौंडे, 14-14 साल के लौंडे तुम लोगों को पेल दे रहे हैं अंडर 19 में, और तुम्हें भनक तक नहीं लग रही है भाई। तुम तो ये मर्दाना ताकत इधर मत दिखाओ, हमारे बच्चे ही तुम लोगों को पेल दे रहे हैं। अगर आज के डेट में 14 साल का वैभव सूर्यवंशी तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो तुम्हारा पजामा ढीला पड़ जाएगा, नाड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, झुक करके उसके सामने नतमस्तक हो जाओगे। इस तरीके का रेलता है वो। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। वो झंडू बाम 10,000 में मैच फिक्स करने वाला मोहम्मद आमिर कहता है कि अभिषेक शर्मा जो है वो तो स्लॉगर है जी, उसको लाइन में आकर खेलना चाहिए। अबे झंडू के, तू बताएगा हमारे प्लेयरों को कि हमारे प्लेयरों को लाइन में आकर के खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तेरे देश के सामने एक लाइन खींच दिया था 1947 में, और जब मन करेगा वो लाइन पास ऑन करके अंदर भी आ जाएंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आया था। तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेज कुछ उखाड़ नहीं पाई थी। एक झंडू बाम वहां का इन्फ्लुएंसर कह रहा था कि जैसा को ऑफिस ही उड़ा देंगे। टीम ही उड़ गई पूरी की पूरी वर्ल्ड कप से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे जिंदा है। ये तो हालत हो रखी है तुम्हारी यार, तुम मतलब तुम्हारा हरकत देख करके पूरा भिखारी समाज शर्मिंदा है अपने आप में कि नहीं नहीं, हमको अपने में इंक्लूड मत कीजिए, हम बिल्कुल अलग हैं आपसे। मतलब ये तुम लोगों की हाल हो चुकी है। ऐसा झंड टीम मैंने नहीं देखा था। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये पाकिस्तान नहीं, ये झंडुस्तान है। वहां पे इन्फ्लुएंसर झंडू बाम है, वहां के प्लेयर झंडू बाम है, वहां के ऑडियंस झंडू बाम है। अबे कब तक कमेंट्री में तुम लोगों को रमीज राजा और वसीम अकरम बचाता रहेगा? यही दोनों को इंग्लिश आता है। कल को ये दोनों बुढ़े हो जाएंगे, तब तुम्हें डिफेंड करने कौन आएगा? तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस या वो रिजू साइमंड्स, जो या तो विन है जी या तो लन है जी। और एशिया कप में भी 3 लन ले लिए जी, और वर्ल्ड कप के एक मैच में भी लन ले लिए जी। कितना लन लोगे भाई, कितना लन लोगे? भारत जो है विन पे विन लेता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा लन लेने से बाज नहीं आ रहा है। एशिया कप में 3 बार इन्होंने लन लिया और भारत ने विन लिया। इसके बाद अभी T20 में भी बहुत बड़ा लन ले लिया, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से ये हारे। इसके बाद भारत ने वहां भी बड़े मार्जिन का विन अपने खाते में रखा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन गजर घंटों से, इन झंडुस्तानियों से, जिस एक सलमान अली आगा को कप्तान बनाया हुआ है, आगा का अपना धागा खुला हुआ है, उससे पजामा संभल नहीं रहा है। ये जितने पजामा सलवार लीग के चमचे थे वहां पे बैठ करके एक टीम बना लिए हैं। इन झंडुओं से इंडिया के सामने टिका नहीं जाता। लेकिन बिना इंडिया का नाम लिए इनके घर का रोजी रोटी भी चलता नहीं है, बच्चों के स्कूल के फीस, सॉरी मदरसों के फीस भी भरने होते हैं, है ना? तो ये झंडू बाम उस चीज से आगे निकल नहीं पा रहे हैं। इनको कंपैरिजन भारत से ही करना है। वो मौलाना रिजू और ये झंडू के किंग, ये दोनों मिल करके इनका 10 साल बर्बाद कर दिए, 10-15 साल पीछे चले गए। फिर इन्होंने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया। इनको लगा कि भाई ये तो अंग्रेजी बढ़िया बोलता है, चलो इसको बना देते हैं। बैट बॉल से उसका कोई वास्ता नहीं है, अंग्रेजी के नाम पर उसको सिर्फ, वो भी झंडू के माम का अंग्रेजी बोलता है ये। ठीक है, ऐसा झंडूस है कि अगर 4 सेंटेंस बोलेगा तो तुमको 1-2 वर्ड समझ में आ जाएंगे, उसको ये लोग इंग्लिश मानते हैं। ठीक है भाई, उसको बना दिया कप्तान। वो T20 में टेस्ट से भी बदतर खेल रहा है। और इन्फ्लुएंसर ये है पीछे कुल्फी फालूदा, वो बैठ करके वहां पे बताता है कि भाई फलाने बॉलर को खिलाना चाहिए, फलाने बॉलर को नहीं खिलाना चाहिए। मतलब ऐसे झंडू झंडू लोग पाकिस्तान के एक्सपर्ट बने हुए हैं। और पाकिस्तान में खेल कौन रहा है? 3rd ग्रेड क्रिकेटर बाबर आजम, ठीक है, 7th ग्रेड क्रिकेटर सलमान अली आगा। ऐसे लोग खेल करके अपने आप को कॉम्पिटिटर बता रहे हैं भारत का। अबे झंडुओं, तुम भारत के सामने खड़े होने की औकात नहीं रखते। भारत से अगर तुम्हारा मैच ना करवाया जाए, चाहे एशिया कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, तुम्हारी क्रिकेट कंगाल हो जाएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तुम्हारा जो चिलकौआ है ना, वो बोल रहा था, वो बोल रहा था रमीज राजा। वो कह रहा था कि भाई अगर भारत फंडिंग देना बंद कर दे आईसीसी को, और आईसीसी हमें बंद कर दे, तो हम रोड पे आ जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ताला लग जाएगा। तो औकात औकात की बात होती है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे जैसे झंडुओं से तो कतई नहीं है। मतलब यार, हद है भाई। ये फालूदा हमें बता रहा है
कि हमने जिम्बाब्वे को खरीद लिया। अबे खरीदना होगा तो जिम्बाब्वे ही खरीदेंगे क्या झंडू माम? और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वहां के जिनके 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो बता रहे हैं भाई, क्योंकि उनको अपने झंडू ऑडियंस को खुश भी तो करना है। जो इनकी मैयत निकाली है टीम इंडिया ने, तो वो पॉलिश कैसे मारेंगे? चाटना भी तो है ना भाई। तो एक हार या दो हार, इंडिया को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है घंटे के इन्फ्लुएंसरों के कहने से और घंटे के बाबर आजम के परफॉर्मेंसेस से। तो चैनल बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।